हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की वजह से होते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यानी कि जो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं लोग और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शंस ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसे इन्फेक्शंस को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहा जाता है। और साथ ही वीडी, वेनेरियल डिजीजेस भी कहा जाता है और साथ ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इनको कहा जाता है। तो देखते हैं कि ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, जैसे कि एक पर्सन किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्टेड है तो सेक्सुअली कांटेक्ट में आने पर वो किसी और पर्सन तक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड करता है। तो गोनोरिया, सिफिलिस, साथ ही क्लेमाइडियसिस, ये 3 ऐसे STI हैं जो कि बैक्टीरिया से फैलते हैं। साथ ही जेनाइटल हर्पीज, साथ ही जेनाइटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी एंड HIV, ये वायरस से फैलने वाले इन्फेक्शंस हैं। मोस्ट ऑफ द STI हैं, यानी कि बहुत सारे STI ऐसे हैं जैसे गोनोरिया, सिफिलिस एंड क्लेमाइडियसिस, जो कि क्योर किए जा सकते हैं अगर इनको सही से ट्रीट किया जाए, यानी कि टाइम पे इनके बारे में पता लग जाए, इनकी मेडिकेशन कर लिया जाए तो इनसे बचा जा सकता है, इनको क्योर किया जा सकता है। लेकिन HIV, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीज, ये जो ऐसे डिजीज हैं जो कि कंप्लीटली क्योरेबल नहीं हैं। सिम्टम्स, अर्ली साइंस क्या है इनके? ईचिंग इन प्राइवेट पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स में जब कभी भी ईचिंग हो तो इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अनयूजुअल फ्लूइड डिस्चार्ज हो, यानी कि कोई फ्लूइड प्राइवेट पार्ट से अगर रिलीज हो रहा है तो उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। माइल्ड पेन और स्वेलिंग अगर है, बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन के टाइम पे अगर बर्निंग है, कोई जलन हो रही है तो इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। ये STI के सिम्टम हो सकते हैं। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्टोमैटिक एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। तो फीमेल में अगर इस तरह के इन्फेक्शंस हैं तो बहुत टाइम तक उन इन्फेक्शंस का पता ही नहीं लग पाता है। बहुत टाइम तक एसिम्टोमैटिक कंडीशन में फीमेल्स रहती हैं, इन्फेक्शन होगा लेकिन कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई पड़ता। तो फीमेल्स में ये इजीली विजिबल नहीं होते बट मेल्स में इजीली विजिबल रहते हैं। इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV जो है ये और भी तरीकों से फैल सकता है, जैसे कि इन्फेक्टेड नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो इन्फेक्टेड नीडल्स हैं या कोई और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हेपेटाइटिस बी और HIV जैसे बीमारियां फैल सकती हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैल सकती हैं और मदर टू फीटस भी ये फैल सकती हैं। तो ये सेक्सुअल के साथ साथ और भी तरीकों से फैले जाने वाली बीमारियां हैं, इनको ध्यान रखना है। What happens if STIs are not treated? अगर इन इन्फेक्शंस का टाइम पे पता लगा कि इनको सही से ट्रीट ना किया जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक बार देख लेते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, PID में जो फीमेल है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद मिसकैरेज तक हो सकता है फीमेल का। स्टिल बर्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो उसके 20 वीक्स पे जाके ही जो बेबी है वो वूम में ही डाई कर जाएगा, मर जाता है। तो स्टिल बर्थ इसको कहते हैं। इसके साथ ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम भी आ जाती है। इसमें क्या होता है कि जो बेबी है वो ग्रो करने लगता है आउटसाइड वोम, यानी कि हो सकता है कि वो यूटेरस में इम्प्लांट नहीं हो पा रहा और फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। तो ये तो बहुत ही मेजर इशू हो सकता है कि बेबी सही से इम्प्लांट ही नहीं हुआ और वो फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रो करने लग जाए। तो उस समय पर माँ के, यानी कि जो फीमेल है उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, कंसीव करने में दिक्कत आती है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं ऐसे में, इनफर्टिलिटी की दिक्कत। साथ ही कैंसर इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं यानी कि जो यूटेरस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है, इनमें कैंसर तक हो सकता है।
हाउ टू प्रिवेंट STIs, अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, बहुत सारे पार्टनर्स के साथ में यानी कि मल्टीपल पार्टनर के साथ में सेक्स करने से बचना चाहिए। ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें। इफ इन डाउट कंसल्ट अ डॉक्टर, जब भी कोई डाउट हो, कोई भी इस तरह के साइन दिख रहे हो, इचिंग हो, इस तरह के साइन अगर दिखते हैं तो हमेशा डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। एंड ट्रीटमेंट एंड क्योर की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बारे में अनअवेयर हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 15 ईयर्स से 24 ईयर्स के लोग इस प्रॉब्लम से, जो ये STI हैं, इनसे इन्फेक्टेड रहते हैं, प्रॉब्लम उनके लिए होती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन भी है। ट्रीटमेंट क्या है? मोस्ट STIs आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, तो इनको टाइम पे पता लगा करके इनकी मेडिकेशन की जा सकती है, इनकी दवाइयाँ ली जा सकती हैं, तो इनसे क्योर भी इनसे हो सकता है। HIV, हर्पीज एंड हेपेटाइटिस B आर नॉट क्यूरेबल, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो HIV है और हर्पीज है, हेपेटाइटिस B है, ये क्यूरेबल नहीं है, इसका हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक के लिए अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।